जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल, जो कि इससे पहले इतिहास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके जितना भी वीडियो है प्राचीन इतिहास का, आ, मध्यकालीन इतिहास का एवं आधुनिक इतिहास का वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो जल्द ही उसका मास्टर वीडियो भी आ जाएगा, तो उसे आप लोग निश्चित रूप से देख लें, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। और यह एनसीईआरटी से ऑनलाइन है, किरण पब्लिकेशन से, जो कि काफ़ी ही मददगार होगा आप लोगों के लिए। सभी एग्ज़ाम में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार में भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा। और जनसंख्या जो है भारत का विश्व के जनसंख्या का 17.5%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है आकार की दृष्टि से? रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील। रूस, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 7वां। चलिए नेक्स्ट। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास स्थान है? 16.7%। 17.5% होगा। कितना? 17.5%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, पहले ही कर चुके हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत का पूरब से पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत की सिर्फ तटरेखा पूछे तो 6100। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? तो 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, 1663 किलोमीटर। जबकि दक्षिण भारत की अगर पूछे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, जो 1100 किलोमीटर है। और सबसे छोटा पूछे तो हो जाएगा गोवा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। और भारत में का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कि या मान लीजिए कि पृथ्वी है, ग्लोब है, ये 20 जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को। और 23.5 डिग्री पर जो स्थित रेखा होती है उत्तर में, इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो 8 राज्य का ट्रिक याद रख लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, ऐसे करके याद रख लीजिए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए, कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितना डिग्री का अक्षांश रेखा को कहते हैं? 23.5 डिग्री। कौन रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। जैसे कि देखिए, भारत की मुख्य भूमि यहीं पर समाप्त हो जाती है, तो यह मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
केप कोमोरिन, याद रखिएगा केप कोमोरिन इम्पोर्टेंट है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का यहाँ पर है अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पर, अक्षांश से 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और यह कहाँ स्थित है, तो बृहद निकोबार में, बृहद निकोबार में, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन कन्याकुमारी में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और यह कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, याद रखिएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है पूछ रहा है, तो देखिए, तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, जैसे जैसे देखिए ये भारत है, मान लीजिए नक्शा थोड़ा दिक्कत है। सबसे उत्तरी भाग जो है यह है इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी भाग हो जाएगा किबुथु, बालांगू, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणी भाग हो जाएगा गौर माता, गुजरात, ठीक, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी इंदिरा, उत्तरी इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। तो भारत की मुख्य, भारत का भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और वो भी कहाँ में, तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है, तो पंबन द्वीप। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, पंबन द्वीप अलग करता है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो विवाद का कारण भी रहा है। डंकन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। और ये चैप्टर समझने के लिए हमने भूगोल, देखिएगा लुसेंट का लगा होगा थंबनेल, उससे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे आप निश्चित रूप से देख लें। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, गुजरात के तट पर। दीव कहाँ स्थित है, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जो त्रिभुजाकार है, ठीक, और 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह जो है सर्वाधिक पुराना भाग है, प्रायद्वीपीय भाग। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का पूर्वी समुद्र तट यह जो है किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से। अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का अलग नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मतलब कौन सी, उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं उत्तरी सागर तट। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, देख लिए। जैसे कि अब पश्चिमी समुद्र तट है, तो यह जो है, यह जो है, यह तट कहलाता है मलाबार तट। और इधर जो है, ठीक, यह कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है, कोंकण। ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ठीक। तो यही पूछ देता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से। वही पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग, सबसे अंतिम भाग बताए थे कि सबसे अंतिम भाग जो था, अभी जस्ट हम लोगों ने क्लियर किया है, तो अंतिम जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक के तट, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये मलाबार तट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मलाबार तट के नाम से। सबसे दक्षिणी हो गया मलाबार तट और सबसे उत्तरी हो गया कोंकण तट। तो याद रखिएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो थ्योरी कराया जा चुका है, तो उसे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में लुसेंट का बना हुआ होगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, लोगो लगा होगा सामान्य जानकारी करके, तो उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मलाबार तट के नाम से। किस नाम से, मलाबार तट के नाम से। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर। गांधीनगर जो है अगरतला, जबलपुर, उज्जैन की अपेक्षा
नज़दीक है। इसे आप जो है मैप पर देख सकते हैं, मैप पर आधारित यह प्रश्न है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में, यह भी जो है मैप पर आधारित प्रश्न है। तो इस साइड में, जैसे ये कर्क रेखा है तो इधर इधर भाग को क्या कहते हैं, इधर ऊपर वाले को उत्तरी और निचला को दक्षिणी। इस साइड में जो स्थित होगा वही हो जाएगा तो मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समीप में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होता है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38। कितना होगा? 10:38। देखिए 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, कितना? 10 बज रहा है। तो भारत कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 82.5 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पर कितना है? 92 डिग्री। तो 92 में से 82.5 को घटाएंगे तो कितना होगा? 9.5 डिग्री। कितना होगा? 9.5 डिग्री। देखिए 92 में से कितना को हटाते हैं? घटाते 82 डिग्री को, 10 में 5 गया 5, 0.2 में से 2 गया 0, अति 11 में से 2 गया 9, यहाँ 8 में 60 गया 0, 9.5 डिग्री बचता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 9.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 9.5 गुना 4, तो 9 चौक 36, आधा चौक दूध, कितना हो जाएगा? 38 मिनट। तो 10 बज रहा था, 10 बज कितना हो जाएगा? 38 मिनट पूर्वाह्न। समझ में आया? दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। यह भी प्रश्न मैप पर आधारित है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो परवाल से। परवाल निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप, एकमात्र द्वीप भारत में जो परवाल से निर्मित है। तो लक्षद्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, जो विवादित भी है किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप का समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो परवाल से निर्मित है, परवाल द्वीप कहते हैं इसको। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। वही अंडमान निकोबार में 572 और लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है? 36। याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है भारत के किस साइड में है? तो दक्षिण पश्चिम साइड में। लक्षद्वीप समूह भारत के किस साइड में है? दक्षिण पश्चिम साइड में। जबकि अंडमान द्वीप किधर है? दक्षिण अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व साइड में। याद रखिएगा। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी द्वारा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील तक। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का समय मानक समय
कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जो कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, याद रखिएगा। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वत है? तो 11% भाग पर पर्वत है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% पर मैदान है और 11% पर पर्वत। तो चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ ने। जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। यह कब निर्धारण किया गया था? 1947 में। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण किया था मैकमोहन ने। इसके कारण इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। और कहाँ पर? शिमला में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था और इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा किसके किसके बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच। कब निर्धारण हुआ था? 1896 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? लैंसडाउन। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एवं भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। तो सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3433 किलोमीटर करके है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो चलिए, इस तरह से भारत के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि अच्छा ठीक से रिवीजन हो जाए। और सभी प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी एग्जाम में बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए